आप सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो में हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय पर आधारित एक ज्ञानवर्धक बाइबल प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अदन के वाटिका को स्थापित किया और वहां आदम की रचना की। यह अध्याय हमें परमेश्वर की योजना, अदन के वाटिका की सुंदरता और आदम की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम इस अध्याय के गहरे अर्थ और शिक्षाओं को जानेंगे, जो हमें हमारे विश्वास को और भी मजबूती प्रदान करेंगी। आइए इस बाइबल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दें और परमेश्वर की अद्वितीय योजना को समझें। आपका पहला सवाल, किस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, चौथे दिन को। विकल्प बी, पांचवें दिन को। विकल्प सी, सातवें दिन को। विकल्प डी, आठवें दिन को। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी, सातवें दिन को। आपका दूसरा सवाल, मेघ बरसने से पूर्व भूमि कैसे सिंची जाती थी? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, बादलों के माध्यम से। विकल्प बी, पृथ्वी से उठने वाले कोहरे के द्वारा। विकल्प सी, नदियों के जल से। विकल्प डी, समुद्र के जल से। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी, पृथ्वी से उठने वाले कोहरे के द्वारा। आपका तीसरा सवाल, मनुष्य की रचना किससे की गई? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, पानी की मिट्टी से रची गई। विकल्प बी, आकाश से रची गई। विकल्प सी, ब्रज मिट्टी से रची गई। विकल्प डी, भूमि की मिट्टी से रची गई। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी, भूमि की मिट्टी से रची गई। आपका चौथा सवाल, एक मनुष्य जो अपने भाई का रखवाला बनना नहीं चाहता था। आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, एडम। विकल्प बी, कैम। विकल्प सी, अबेल। विकल्प डी, सीत। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी, कैम। आपका पांचवा सवाल, आदम जीवित प्राणी कब बना? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, जब उसके नाक में जीवन का श्वास फूंका गया। विकल्प बी, जब उसके होठों में जीवन का श्वास फूंका गया। विकल्प सी, जब उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका गया। विकल्प डी, जब उसके कानों में जीवन का श्वास फूंका गया। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी, जब उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका गया। आपका छठा सवाल, मनुष्य को परमेश्वर ने कहां रखा? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, पश्चिम की ओर अदन के वाटिका में। विकल्प बी, दक्षिण की ओर अदन के वाटिका में। विकल्प सी, उत्तर की ओर अदन के वाटिका में। विकल्प डी, पूर्व की ओर अदन के वाटिका में। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी, पूर्व की ओर अदन के वाटिका में। आपका सातवां सवाल, आदमी के अकेलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने किसे बनाया? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, एक और आदमी। विकल्प बी, एक स्त्री। विकल्प सी, एक जानवर। विकल्प डी, एक वृक्ष। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी, एक स्त्री। आपका आठवां सवाल, अदन वाटिका के बीच में कौन कौन से वृक्ष थे? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, जीवन के वृक्ष और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष। विकल्प बी, फलदार वृक्ष और शांति के वृक्ष। विकल्प सी,
पुष्पों के वृक्ष और धन के वृक्ष विकल्प डी, आत्मा के वृक्ष और पुनर्जन्म के वृक्ष। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए, जीवन के वृक्ष और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष। आपका 9वां सवाल, अदन वाटिका को सींचने के लिए कितने नदी थे? आपके विकल्प हैं विकल्प ए 2 नदी, विकल्प बी 3 नदी, विकल्प सी 4 नदी, विकल्प डी 5 नदी। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी 4 नदी। आपका 10वां सवाल, अदन वाटिका को सींचकर आगे कितने धाराओं में वह नदी बहती? आपके विकल्प हैं विकल्प ए 2 धाराओं में, विकल्प बी 3 धाराओं में, विकल्प सी 4 धाराओं में, विकल्प डी 5 धाराओं में। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी 4 धाराओं में। आपका 11वां सवाल, अदन वाटिका के नदी के नाम वह कौन कौन से हैं? आपके विकल्प हैं विकल्प ए पीपोन, गीहोन, हिद्देकेल, फरात, विकल्प बी पीपोन, गीहोन, हवीला, फरात, विकल्प सी गीहोन, हिद्देकेल, फरात, पीशोन, विकल्प डी हिद्देकेल, फरात, पीशोन, पीपोन। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए पीपोन, गीहोन, हिद्देकेल, फरात। आपका 12वां सवाल, वह कौन सी नदी है जो सारे हवीला देश को घेरे हुए हैं? आपके विकल्प हैं विकल्प ए पीशोन, विकल्प बी गीहोन, विकल्प सी हवीला, विकल्प डी फरात। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए पीशोन। आपका 13वां सवाल, वह कौन सा देश है जहां सोना मिलता है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए अदन वाटिका, विकल्प बी पीपोन, विकल्प सी हवीला, विकल्प डी कूश देश। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी हवीला। आपका 14वां सवाल, वह कौन सी नदी है जो सारे कूश देश को घेरे हुए है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए पीपोन, विकल्प बी गीहोन, विकल्प सी हिद्देकेल, विकल्प डी फरात। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी गीहोन। आपका 15वां सवाल, वह कौन सी नदी है जो अशूर के पूर्व की ओर से बहती है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए पीपोन, विकल्प बी गीहोन, विकल्प सी हिद्देकेल, विकल्प डी फरात। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी हिद्देकेल। आपका 16वां सवाल, वचन में पहली बार सोने शब्द का इस्तेमाल किया गया किसी भूमि के संदर्भ में, वह भूमि कौन सी है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए हवीला, विकल्प बी अदन वाटिका, विकल्प सी उजियाला, विकल्प डी पृथ्वी। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए हवीला।
आपका 17वां सवाल, अदन वाटिका की रखवाली के लिए परमेश्वर ने किसको रखा? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए आदम, विकल्प बी प्राणी, विकल्प सी जल, विकल्प डी ज्योतियों की जगह। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए आदम। आपका 18वां सवाल, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए रखा? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, विकल्प बी ज्योतियों की जगह बनाने के लिए, विकल्प सी अंतर को विभाजित करने के लिए, विकल्प डी परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में नहीं रखा। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आपका 19वां सवाल, मनुष्य के निर्माण के लिए परमेश्वर ने कितने प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए 1 प्रकार की मिट्टी, विकल्प बी 2 प्रकार की मिट्टी, विकल्प सी 3 प्रकार की मिट्टी, विकल्प डी 4 प्रकार की मिट्टी। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए 1 प्रकार की मिट्टी। आपका 20वां सवाल, परमेश्वर ने आदम को किस प्रकार के नियम दिए थे? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए केवल 1 ही नियम, विकल्प बी 10 नियम, विकल्प सी 5 नियम, विकल्प डी 7 नियम। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए केवल 1 ही नियम। आज हमने उत्पत्ति के दूसरे अध्याय पर आधारित बाइबल प्रश्नोत्तरी का अध्ययन किया। इस अध्याय ने हमें परमेश्वर की अद्वितीय योजना, आदम की भूमिका और अदन के वाटिका के महत्व को समझने का अवसर प्रदान किया। यदि इस प्रश्नोत्तरी ने आपके बाइबल ज्ञान को बढ़ाया है और आपके विश्वास को गहरा किया है, तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे अन्य वीडियो और बाइबल अध्ययन के साथ जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।